पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतर और यूनिक मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है फिनाडाइन ट्रांसडर्मल। दोस्तों फिनाडाइन ट्रांसडर्मल है बहुत ही यूनिक मेडिसिन है, पोरोन सॉल्यूशन है जो अपन कैटल्स और बफेलो में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल अपन लेंगे कि ये अपन पशुओं में कौन सी बीमारियों में अपन दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है इसको यूज़ कैसे करना होता है, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल से अपन जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फिनाडाइन ट्रांसडर्मल है, एमएसटी कंपनी का आता है, एमएसटी एनिमल हेल्थ का आता है, और एक तरह से टॉपिकली अपने को यूज़ करना होता है। पोरोन सॉल्यूशन है जो कैटल और बफेलो में अपन यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि फिनाडाइन ट्रांसडर्मल में कौन सा साल्ट होता है। दोस्तों जहाँ तक साल्ट की बात है, इसके अंदर फ्लूनेक्सिन मेग्लूमाइन होता है, और अपने को ये ईच एमएल के अंदर 83 mg अपने को ये मिलता है। दोस्तों इसके अंदर सेम वही साल्ट है जो अपन फिनाडाइन इंजेक्शन में देखते हैं, या मेग्लूडाइन इंजेक्शन आता है, मेग्लूलास्ट आता है, फ्लुक्सीवेट आता है। तो इसके अंदर सेम वही साल्ट होते हैं, पर इसको यूज़ करने का और लगाने का तरीका कुछ अलग है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। दोस्तों फिनाडाइन ट्रांसडर्मल के अंदर जो साल्ट है फ्लूनेक्सिन मेग्लूमाइन, ये एक तरह से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और एंटीबायोटिक का दोस्तों ये काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये गाय और भैंसों में अपन कौन कौन सी बीमारियों में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पशु में फीवर आ जाता है, फीवर की स्थिति में दोस्तों अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। बीआरडी है, बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जिसके कारण सूजन आ जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में मैस्टाइटिस हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैस्टाइटिस है जिसके दौरान पशुओं के अडर में सूजन आ जाती है, पेन होता है अडर के अंदर, टीथ में पेन होता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। पशुओं के जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ होती है, तो दोस्तों उसमें भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु को चलने फिरने में परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द के कारण पशु को उठने बैठने में परेशानी होती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में अपन इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ये जो ड्रग है एक तरह से पशु में बुखार, दर्द और सूजन को ये कम करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसकी डोज़ क्या रहती है, इसको यूज़ कैसे करना होता है। दोस्तों सबसे पहले इसके यूज़ की जहाँ तक बात आती है कि दोस्तों ये एक तरह से पोरोन सॉल्यूशन है जो पशु की रीढ़ की हड्डी पे लगाई जाती है, जो अपन अमूमन अपने को पता ही है, जो अपन टिक्स की मेडिसिन पोरोन सॉल्यूशन लगाते थे सेम वैसे ही इसका यूज़ करना होता है। और दोस्तों ये जो है मेडिसिन गर्दन से लेके जो पूंछ जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक दोस्तों इसको लगाना है, पेल्विक बोन के एंड तक, जिसके बारे में मैं अभी वीडियो में आपको ये मेडिसिन लगा के बता दूंगा। तो दोस्तों ये जो बोतल है अपने को 2 ढक्कन वाली दिख रही है, जिसमें एक में मेडिसिन होती है और दूसरा एक तरह से मेजरमेंट होता है। इसका जो दूसरा जो चैम्बर है वो मेजरमेंट का काम करता है, जिस पे किलोग्राम लिखे होते हैं। 40 केजी से लेके 140 केजी तक इस पे ऊपर लिखा होता है। तो अपन क्या है कि इसको इस तरह से अपन यूज़ करेंगे। इसकी जो गर्दन के जस्ट पीछे से लेके धीरे धीरे अपन रीढ़ की हड्डी पे, जैसे अपन अदर जो स्पॉट ऑन सोल्यूशन जो लगाते थे टिक्स के लिए ज़्यादातर पहले यूज होते हैं इस तरह के सोल्यूशन, तो दोस्तों ऐसे ही अपने को यूज़ करना है। और ये अपन बॉडी वेट के अनुसार अपन लगाएंगे। ये जो 100 ml की जो मेडिसिन है, ये लगभग जो बड़े एनिमल है 5 क्विंटल के ऊपर के, तो वहाँ पे दोस्तों 3 एनिमल में आराम से लग जाती है। तो दोस्तों ये एनिमल है, इसका वेट कुछ कम है, 3.5-4 क्विंटल के आसपास है, तो दोस्तों अपन उस तरह से ही इसमें यूज़ करेंगे। दोस्तों इस मेडिसिन को यूज़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों एक तरह से 2 ढक्कन वाली बोतल है। जो मेन बोतल है उसका ढक्कन अपन रिमूव नहीं करेंगे, और जो डोजिंग चैम्बर है उसी का अपन ढक्कन रिमूव करेंगे। और दोस्तों जैसे ही मैं जो बोतल है उसको पुश करता हूँ, तो मेडिसिन है जो डोजिंग चैम्बर में आ जाती है, जहाँ पे किलोग्राम जो बॉडी वेट के अनुसार मेडिसिन लिखी हुई है। तो दोस्तों फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्पॉट ऑन सॉल्यूशन की तरह अपन यूज़ कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी पे गर्दन के पीछे से लेके इसकी जो पेल्विक बोन के एंड तक अपन इसको अच्छे से अपन क्या रीढ़ की हड्डी पे लगा देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसकी डोज कितने पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से कितनी डोज अपने को लगानी चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों ये मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, पर ओवरडोज कहीं ना कहीं ये नुकसान करती है। डोज की दोस्तों जहाँ तक बात है 1 ml पर 15 केजी बॉडी वेट के अनुसार दोस्तों अपन यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जिसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें डोजिंग चैम्बर दिया हुआ है, जहाँ पे किलोग्राम्स बॉडी वेट के अनुसार क्या है कि मेडिसिन ऑटोमेटिक जो डोजिंग चैम्बर में आ जाती है बोतल को पुश करने से, तो आपको मेजरमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अपने को डोज रेट का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि 1 ml 15 केजी बॉडी वेट के अनुसार पोरोन सोल्यूशन के रूप में इस मेडिसिन का उपयोग करना है।
पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस मेडिसिन को उपयोग करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों एक तो मेडिसिन को उपयोग करने से पहले जो गाय है, भैंस है उसको नहलाए नहीं, उसकी जो त्वचा है बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसकी जो स्किन है ऊपर की वो गीली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों इसको लगाने के बाद में क्या करना है कि 6 घंटे तक पशु के शरीर पे पानी नहीं लगना चाहिए। अगर बरसात का सीज़न है तो ये मेडिसिन लगाने के बाद पशु को अन्य स्थान पे बाँध देवें ताकि जो बरसात की बूँदें हैं पशु के शरीर पर न गिरें। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप इस मेडिसिन को लगाते समय ये ध्यान रखें कि पशु को नहलाएं नहीं, लगाने से पहले और लगाने के बाद भी दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, पर दोस्तों कहीं न कहीं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं जिसके बारे में अपन क्या है कि जब भी इस मेडिसिन का उपयोग करें तो एक पंजीकृत पशु चिकित्सक की देख-रेख में ही इसका उपयोग करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप इस मेडिसिन के बारे में जानकारी ले रहे हो, आप तुरंत क्या है कि आप खुद ही अप्लाई कर रहे हो। तो अपने एक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस मेडिसिन का उपयोग करना है। दोस्तों इस मेडिसिन को लगाने के बाद कुछ रिएक्शन दिखाई देते हैं, एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव कुछ पशु के शरीर पे दिखाई देते हैं। जैसे पशु के जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ पे सूजन पशुओं में दिखाई दे सकती है। जो पशुओं की जो त्वचा है वो सूखी दिखाई देने लग जाती है। बाल वहाँ से गिर जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, कभी-कभी स्किन वहाँ से मोटी होने लग जाती है, पशु को जलन होती है या पशु थोड़ा बहुत कभी-कभी बेचैनी महसूस करता है। तो दोस्तों जब भी आपको लग रहा है कि इस तरह के ये मेडिसिन लगाने के बाद में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेवें और उनके परामर्श के अनुसार इसका इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अपने को इस बात का भी सावधानी रखनी है कि इस मेडिसिन के उपयोग करने के बाद पशुओं में इस तरह के कोई प्रतिकूल रिएक्शन तो नहीं आ रहे हैं। इस बात का अपने को पूरा ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस मेडिसिन का उपयोग कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों जहाँ पशुओं के अंदर हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित दिक्कत होती है वहाँ पे नहीं करना चाहिए। लीवर से संबंधित पशुओं में किसी प्रकार की दिक्कत है, लीवर से संबंधित पशुओं में रोग है, वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। किडनी से संबंधित पशुओं में रोग है, गुर्दे से संबंधित दोस्तों, तो वहाँ पे भी दोस्तों इस मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों पशुओं के अंदर डिहाइड्रेशन, काफ़ी ज़्यादा पशु डिहाइड्रेट है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी पशुओं में इस मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों पशुओं के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन हो गया है, घाव हो गया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करेंगे। और दोस्तों पशु में ब्लीडिंग हो रही है, घाव के कारण किसी वजह से पशु में ब्लीडिंग हो रही है, तो दोस्तों जहाँ पे ब्लड लॉस जो पशु का हो रहा है उस कंडीशन में भी अपन इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करेंगे। इन बातों का दोस्तों जो प्रैक्टिशनर भाई है, जो नए-नए जो भी फील्ड में उतरे हैं, वेटरनरियंस हैं, तो अपने को इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, पर दोस्तों इसका कहीं न कहीं ओवरडोज़ और कहीं न कहीं अपने को अगर सही डायग्नोस नहीं होगा तो अपने को ये मेडिसिन और पशु को ये मेडिसिन दिक्कत कर सकती है। तो अपन क्या करें कि एक पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों अब दूसरी बात आती है कि क्या ये प्रेग्नेंट पशुओं में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन है, प्रेगनेंसी सेफ़ है, पशु प्रेग्नेंट है तो भी अपन यूज़ कर सकते हैं, पशु दुधारू पशु है तो दोस्तों वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक कंडीशन है कि प्रेग्नेंट पशु में पशु के ब्याने के 48 घंटे के भीतर अपने को इसका उपयोग नहीं करना है, आपने उस बात का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि पशु को ब्याने के अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, तो दोस्तों उस दौरान अपन इस मेडिसिन के उपयोग करने से बचें। बाकी दोस्तों मेडिसिन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अपने को अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फिनाडाइन ट्रांसडर्मल के प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों प्राइसिंग जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इसका जो प्राइसिंग है, 100 ml का जो प्राइसिंग है वो 3,300 रुपए इसका जो दोस्तों प्राइसिंग है, थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि ये 100 ml में सिर्फ 3 पशुओं के ही जो लार्ज पशु अच्छे जो 5-5 क्विंटल वज़न के आस-पास जो पशु हैं, तो दोस्तों 3 पशुओं की ही लग पाएगी, थोड़ा कॉस्टली है। पर दोस्तों मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो वर्क है वो बहुत शानदार है क्योंकि इस मेडिसिन का जो उपयोग है, ज़्यादातर इसका उपयोग वहाँ किया जाना चाहिए कि जहाँ पे पशु की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि पशु को इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों पशुओं के अंदर कुछ ऐसी डिज़ीज़ आ जाती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि इंजेक्शन लगाना पशु के लिए मुश्किल हो जाता है, तो अपन ये स्पॉट ऑन सॉल्यूशन है, वहाँ पे दोस्तों अपन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपन जहाँ पे रूटीन में अपने को डेली इंजेक्शन लगाने होते हैं 12-12 घंटे से या 24-24 घंटे से, तो दोस्तों इस मेडिसिन को लगाने के बाद स्पॉट ऑन सॉल्यूशन के रूप में इसको यूज़ करने के बाद गाय और भैंसों में इसका जो असर है वो लगभग 48 से 72 घंटे तक असर रहता है। इस दौरान आपको कोई बीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक इंजेक्शन देने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ये लगभग 48 से 72 घंटे तक दोस्तों पशु के शरीर पर ये काम करेगा, वर्क करेगा। अब दोस्तों जानते हैं कि विड्रोल पीरियड के बारे में। दोस्तों विड्रोल पीरियड की जहाँ तक बात है तो दूध में जो असर है इसका 36 घंटे तक रहता है और दोस्तों मीट में जो असर है 7 दिन तक इसका रहता है। और दोस्तों जहाँ तक बात है इसके यूज़ करते समय अपने को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों
एक तो सबसे पहले जब भी अपन यूज़ करें तो एनिमल को अच्छे से काबू कर लें। अगर पशु की आँख में गिर जाता है या अपनी आँख में गिर जाता है, अपने शरीर पे ये नहीं लगना चाहिए, पशु के अन्य अंगों पे जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यही काम करना है कि पशु को अच्छे से काबू करें, फिनाडाइन ट्रांसडर्मल अच्छे से यूज़ कर सकें। तो दोस्तों हो सके तो आप हाथों पे ग्लव्स लगाएँ, हालाँकि हमने हाथों पे वीडियो में ग्लव्स नहीं लगाए, हमारे पास ग्लव्स उस समय थे नहीं। और दूसरा जो पशु था काफ़ी शांत स्वभाव का था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्तों आपको जब भी आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है तो हाथों पे ग्लव्स भी रखें और चश्मा भी आँखों पे लगा के रखें। कई बार पशु उग्र स्वभाव का होता है, तो ये पोरोन सॉल्यूशन है, कहीं अन्य जगह पे न गिर जाए, अपनी आँखों में न गिर जाए, तो इस बात का अपने को पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों फिनाडाइन ट्रांसडर्मल है, एक तरह से पोरोन सॉल्यूशन है, तो दोस्तों इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी पे ही उपयोग किया जाना चाहिए, अन्य पार्ट पे इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप इस वीडियो को देखें और आप अपने पशुओं में उपयोग कर रहे हैं, पशुओं में बुखार आ रहा है तो इस मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द है तो कर रहे हैं। आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है, पंजीकृत पशु चिकित्सक है, उनकी देख-रेख में ही इसका उपयोग करना है, उनके परामर्श के अनुसार ही उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि आप ये वीडियो देखें और इस मेडिसिन का उपयोग करें, इस बात की आपने ख़ास ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होगी। तो दोस्तों फिनाडाइन ट्रांसडर्मल है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ज़्यादातर डेयरी फार्म्स में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों इसके बारे में जितनी संभव जो जानकारियाँ थी हमने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।